उत्तराखंड के शांत खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा अल्मोड़ा, जहां आज भी हवा में इतिहास की एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है। इसी शहर में खड़ी है पुरानी साधारण सी दिखने वाली एक इमारत। पुरानी दीवारें, संकरे दरवाजे और लोहे की सलाखों से घिरी हुई। पहली नजर में ये बस एक आम जेल लग सकती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर झांकते हैं तो एहसास होता है कि ये जगह साधारण नहीं बल्कि इतिहास की तरफ ले जाती है। इसी जेल की एक कोठरी में आज भी एक पुरानी चारपाई रखी है, एक चरखा है, कुछ साधारण बर्तन और एक टूटा सा दीपक। ये सामान किसी आम कैदी का नहीं बल्कि उस इंसान का है जिसने आगे चलकर आजाद भारत की पहली सुबह में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था और जिसे दुनिया जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानती है। ये वही ऐतिहासिक अल्मोड़ा जेल है जहां नेहरू जी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार कैद रहे। इसी जेल की चारदीवारी के अंदर उन्होंने अपनी कुछ सबसे मशहूर किताबों के अंश भी लिखे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसा था वो दौर, कैसे नेहरू जी अल्मोड़ा जेल तक पहुंचे, कौन से प्रसिद्ध किताबों के अंश उन्होंने इस जेल में रहकर लिखे और साथ ही जानेंगे नेहरू जी के अलावा और कौन कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कैद रहे। साल 1815 में अल्मोड़ा पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही यहाँ के शासन व्यवस्था और जीवन शैली में धीरे धीरे कई बड़े बदलाव आने लगे। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए नए नियम बनाए और शहर की संरचना को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। इन्हीं बदलावों के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यवस्थित और बड़ी जेल का होना जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साल 1872 में यहाँ एक जेल का निर्माण किया गया जो आगे चलकर इतिहास का अहम हिस्सा बन गई। इस जेल को लेकर एक और रोचक बात ये भी कही जाती है कि जेल के बनने से पहले यहाँ चंद राजाओं और बाद में गोरखा शासन के समय फांसी का गधेरा हुआ करता था। यानी ये जगह पहले से ही दंड और न्याय से जुड़ी रही थी, जिसे अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान एक व्यवस्थित कारागार के रूप में विकसित कर दिया। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में इस जेल का प्रयोग मुख्य रूप से सामान्य अपराधियों के लिए किया जाता था। यहाँ उन लोगों को रखा जाता था जो या तो टैक्स नहीं चुका पाते थे या फिर छोटे मोटे अपराध में शामिल होते थे। इनमें सामान्य चोरी, मामूली झगड़े या दूसरे हल्के अपराध करने वाले लोग शामिल होते थे। उस समय ये जेल किसी बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन के एक साधन के रूप में काम किया करती थी। इसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए कैद में रखकर इलाके में व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के बीच कानून का डर कायम करना। धीरे धीरे ये जेल अल्मोड़ा की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जहां से अंग्रेज अपने नियंत्रण को और मजबूत करते गए। इतिहासकार BVS नेगी बताते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आजादी के लिए आवाजें तेज होने लगी और सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा, तब अंग्रेजों ने जेल का उपयोग सिर्फ अपराधियों को बंद करने के लिए नहीं बल्कि आंदोलनकारियों को दबाना भी शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे देश में आजादी की लहर फैलती गई और लोग खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने लगे, इस जेल का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब ये जेल केवल छोटे मोटे अपराध करने वालों तक सीमित नहीं रही बल्कि यहाँ उन लोगों को भी कैद किया जाने लगा जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्रांतिकारी, सत्याग्रही और आंदोलनकारी जो कभी सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते थे, अब इसी जेल की चारदीवारी में बंद किए जाने लगे। इस तरह अल्मोड़ा की ये जेल धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए एक ऐसा केंद्र बन गई जहां वो स्वतंत्रता संग्राम को दबाने की कोशिश करते थे। समय के साथ अब ये जेल सिर्फ एक साधारण कारागार नहीं रही बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले वीरों की पीड़ा और संघर्ष की गवाह बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई अगस्त क्रांति के बाद तो ये जेल क्रांतिकारियों का एक बड़ा केंद्र बन गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ कैदियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जेल में जगह तक कम पड़ने लगी। देश भर से आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को यहाँ लाकर बंद किया जा रहा था। इस दौरान कई बड़े बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी इस जेल में बंद किए गए और इन्हीं में से एक थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
अल्मोड़ा की इसी ऐतिहासिक जेल में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 2 प्रसिद्ध किताबों के कुछ अंश भी लिखे थे। अब कौन सी है वो किताबें, ये भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर नेहरू जी इस जेल तक कैसे आए और उनके साथ और कौन-कौन से स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कैद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही निजी शिक्षकों के मार्गदर्शन में हुई और उसके बाद 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने पहले हैरो स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। 1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू जी ने सीधे राजनीति में कदम रखा और देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस संघर्ष की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 3259 महत्वपूर्ण दिन अंग्रेजों की हिरासत में जेलों में बिताए। अपनी पूरी जिंदगी में वो कुल मिलाकर 9 साल देश की अलग अलग जेलों में कैद रहे। ये समय उनके लिए केवल कैद का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, अध्ययन और लेखन का भी दौर बना। साल 1934 में पहली बार उन्हें बरेली जेल से अल्मोड़ा जेल भेजा गया। बरेली जेल में उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, इसलिए 28 अक्टूबर 1934 को उन्हें अल्मोड़ा शिफ्ट किया गया। अल्मोड़ा की ठंडी और शांत जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ हद तक अनुकूल मानी गई। यहाँ वो लगभग 1 साल तक कैद रहे। इस दौरान उन्होंने जेल की 4 दीवारी में रहते हुए भी अपने विचारों और लेखन का काम जारी रखा। इसके बाद दूसरी बार उन्हें 10 जून 1945 को एक बार फिर से अल्मोड़ा जेल लाया गया। उस समय देश में स्वतंत्रता संग्राम अपने अंतिम चरण पे था और ब्रिटिश सरकार बड़े नेताओं को लगातार कैद कर रही थी ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। नेहरू जी इस बार 15 जनवरी 1946 तक अल्मोड़ा जेल में बंद रहे। जेल में नेहरू जी अकेले नहीं थे, उनके साथ कई दूसरे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ कैद रहे, जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, खान अब्दुल गफर, हरि गोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, दुर्गा सिंह और देवीदत्त पंत जैसे अनेक नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई स्थानीय लोग भी इस संघर्ष का हिस्सा बनकर यहाँ बंदी बनाए गए थे। इस तरह अल्मोड़ा जेल केवल एक साधारण कैद खाना नहीं रहा, बल्कि ये उन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना जब देश के महान नेता यहाँ बंद रहते हुए भी आजादी के सपने को जीवित रखे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने अल्मोड़ा जेल के जिस वार्ड में दिन बिताए थे वो आज भी उसी रूप में सुरक्षित रखा गया है। ये वार्ड केवल एक कमरा भर नहीं है बल्कि आजादी के उस दौर की जीवंत स्मृतियों को अपने अंदर समेटे हुए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। जेल के जिस वार्ड में नेहरू जी रहते थे उसे आज नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है। यही रहते हुए नेहरू जी ने अपनी प्रसिद्ध कृतियों एन ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ अंश लिखे थे। उस वक्त नेहरू जी के उपयोग में आने वाले बर्तन जैसे लोटा, ग्लास, थाली, दीपकदान, चरखा और पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया गया फर्नीचर भी आज तक यहाँ सुरक्षित है। इसके अलावा इस जेल परिसर में नेहरू जी से जुड़ा एक छोटा सा पुस्तकालय भी मौजूद है, जहाँ उनके जीवन, विचारों और लेखन से जुड़ी सामग्री मौजूद है। नेहरू जी से जुड़ी इन सभी चीजों को देखने और उस दौर को करीब से महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। ये जगह अब एक स्मृति स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जहाँ लोग इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ने तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे अपनी आंखों से देखने और महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। जेल अधीक्षक जयंत पांगती के अनुसार अल्मोड़ा की ये जेल अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखती है। यहाँ केवल जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कैद रहे थे। आज भी इस जेल में करीब 476 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। करीब 152 साल पुरानी ये जेल आज भी अपने मूल स्वरूप में काफी हद तक सुरक्षित है। इसकी पत्थर की मजबूत दीवारें और पुरानी शैली की छत आज भी उस दौर की वास्तुकला और इतिहास को दिखाता है। इतनी ऐतिहासिक महत्ता के बावजूद अल्मोड़ा जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल जाए तो न केवल इस धरोहर का संरक्षण और बेहतर तरीके से हो सकेगा
बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इस इतिहास को और गहराई से समझ सकेगी। ये जगह केवल एक कारागार नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीरों के संघर्ष और बलिदान का अहम केंद्र बन गई थी। आजादी के दीवानों के त्याग और बलिदान की गवाह रही ये ऐतिहासिक जेल आज भी अल्मोड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादों को ताजा कर देती है। अल्मोड़ा जेल केवल पत्थरों से बनी एक इमारत भर नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत कहानियों की गूंज है जिनमें संघर्ष है, त्याग है और आजादी के लिए अटूट विश्वास। इसकी दीवारों में वो इतिहास छुपा है जिसने एक गुलाम देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए देखा। इन दीवारों ने न जाने कितने संघर्ष, कितनी पीड़ा, कितने सपने और कितनी उम्मीदों को अपने अंदर संजो कर रखा है। जवाहरलाल नेहरू सहित कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने संकल्प और देशभक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दिया। जेल की चारदीवारी उनके हौसलों को कैद नहीं कर सकी, बल्कि यही उनके इरादे और मजबूत होते गए। ये जगह हमें बार बार ये एहसास कराती है कि आजादी यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनगिनत त्याग, संघर्ष और बलिदान छिपे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा की धरती खुद भी कई ऐतिहासिक आंदोलन की साक्षी रही है। यहीं से कुली बेगार आंदोलन की अलग जगी, जिसने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। इसके बाद 1929 में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी खुलकर सामने आए और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आज के समय में ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के महत्व को समझें। ये केवल अतीत की निशानी नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और हमारी जड़ों का हिस्सा है। क्योंकि जब तक हम इस जगह को सहेजते हैं तो हम सिर्फ एक इमारत को नहीं बचाते, हम अपने इतिहास, अपने संघर्ष और अपने उन अनगिनत वीरों के स्मृतियों को जीवित रखते हैं। तो ये थी अल्मोड़ा जेल की अनकही कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।